मुल्क में सबसे मकबूल होने की दावेदार जमात पीटीआई सियासी मुज़ाकरात से क्यों पीछे हट रही है? कभी मुज़ाकरात में इन है, कभी आउट है। तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट या फिर इंतशार, क्या उसकी वजह एक ये भी नज़र आती है कि हम आए दिन देखते हैं कि फ़ैसले बदले जा रहे हैं और कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। रिसेंटली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पार्टी सदारत से हटाना और फिर बिल्कुल नए फ़र्द को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर बना देना एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पार्टी वर्कर्स भी जानना चाहते हैं और कई ऐसे सियासतदान हैं जो इसका जवाब नहीं भी दे पा रहे क्लियरली। और दूसरी तरफ पीटीआई तो मुज़ाकरात से पीछे हट गई है। पार्टी का लाहे अमल अब क्या होने जा रहा है? क्या पहले की तरह किसी न किसी तरीके से बड़े एहतजाज का ऐलान किया जाएगा और क्या इस बार वो हिकमत अमली नज़र आएगी जो पिछले एहतजाजों में हमें नहीं नज़र आई? पार्टी क़यादत को अमली तौर पर कौन संभालेगा? और इस बार क्या मौलाना फजल रहमान जैसे ज़ीरक सियासतदान पीटीआई का साथ देंगे? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। चंद एक करक सवाल करने की कोशिश भी करेंगे, जवाब भी तलब करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। फवाद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि डू यू स्टिल थिंक कि आप पीटीआई का हिस्सा है, अपने आप को पीटीआई का हिस्सा समझते हैं आप अभी भी? देखिए, अगर मैं पीटीआई का हिस्सा ना होता तो मैं फेडरल मिनिस्टर होता। क्योंकि देखिए ना, सिंपल बात है कि अगर हमने दूसरी जमात को ज्वाइन कर लेते, टिकट ले लेते, तो हमें तो शायद फॉर्म 47 की भी जरूरत नहीं थी। हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाता, हम पार्लियामेंट में होते और वजीर भी हो सकते थे। तो ये तो जाहिर है जो सारी तकलीफें सही हैं और सह रहे हैं। 48 केसेस हैं इस वक्त। हम हर रोज जो है वो सिर्फ हमारा यही होता है कि आज किस अदालत में जाना है। अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक ईसीएल से नहीं हटाया गया। तो ये सारा जो कुछ हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है ना कि हम पीटीआई में। ठीक है, इससे पहले जब बानी पीटीआई ख़ुद वज़ीर आज़म थे, हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में थी और अब जब पीटीआई अपोजिशन में भी है तो ऐसा लगता है कि हर 3 या 4 महीने बाद बानी पीटीआई किसी न किसी से खाइफ रहते हैं और फिर वो, इससे पहले हम देखते थे कि वजारतें थोड़ी सी हिलती थी। अब की बार भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं। आपको लगता है जो इस वक्त पीटीआई फैसले ले रही है वो सही है? देखिए, बात ये है कि पीटीआई की जो इस वक्त इशूज है ना, इशूज ये है कि एक तो जितना जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत का सामना किया पीटीआई ने, और उसके बावजूद पीटीआई अगर ख़त्म नहीं हुई और सबसे बड़ी सियासी जमात है, आज भी इलेक्शन जीती है और इस कदर यानी यकतरफा जो कार्रवाइयाँ उसके ऊपर हुई, क़यादत के ऊपर हुई, काडर जो है उसको तोड़ दिया गया, उसके बावजूद अगर पीटीआई इतनी पॉपुलर है तो जाहिर है कि इमरान खान का उसमें करिश्मा तो है ही है, लेकिन इससे जो पोटेंशियल है पार्टी का वो भी तो जाहिर होता है। राइट, बट डू यू थिंक इस पोटेंशियल जो है ये फुली यूटिलाइज हो रहा है? और अगर वो है तो फिर वो मुज़ाकरात में उस तौर से क्यों? जी कंटिन्यू कीजिए। ये वो एक जो आप बात करिए ना चेंजेस में, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को चूंकि स्ट्रक्चर नहीं हो बनाए जाते, या तो ना कि नीचे से ऊपर तक जैसे मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं दुनिया में वैसे स्ट्रक्चर्स बने हों। हमारे यहाँ पार्टीज एक शख्स के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं, एक लीडर के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं। और अभी तो चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने जो काडर था पीटीआई का वो खत्म कर दिया, तो अभी तो सिर्फ इमरान खान है और लोग हैं। सो पार्टी ऐसा उस तरह से एग्जिस्ट भी नहीं करती है। सब इमरान खान की अब जो मौजूदा इलेक्शन है या जो पॉलिटिक्स है उसमें तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिस तरह अमेरिका में आपने देखा कि रिपब्लिकन्स में बड़ी मुखालफत थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, लेकिन वो एक सिंगल हैंडेडली डिफीट करके सबको आगे आ गए। तो इमरान खान का भी ये है कि नाउ इज सिंगल हैंडेडली वो सबसे बड़े लीडर है। सो सारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। सही। हैविंग सेड दैट, आपने कहा कि पीटीआई, बानी पीटीआई के गिर्द घूम रही है सारी की सारी सियासत। आई वांट टू नो कि इसमें बानी पीटीआई ख़ुद जेल में मौजूद हैं। एक दो दफ़ा मुझे आपकी बातों से भी ऐसा लगा, चंद एक चैनल्स पर प्रोग्राम्स में मैंने आपकी बात सुनी कि यू प्रॉब्ली नॉट वेरी सेटिस्फाई हाउ द केसेस वर पुट अप इन द कोर्ट्स, चाहे वो 190 मिलियन केस था या और दीगर केसेस जो चल रहे हैं, तोशाखाना केस चल रहा है, 2 केस जो चल रहा है, तो उनका बाहर आना भी तो ज़रूरी है ना। सो यू थिंक कि इस वक्त जो वकला पार्ट प्ले कर रहे हैं अदालतों में इन केसेस के लिए वो इनफ गुड है?
देखिए सादिया, बात यह है कि इमरान खान कोई अपने कानूनी मामलात की वजह से बिहाइंड द बार्स नहीं है, वो अपनी सियासत की वजह से जेल में, और उनकी जो रिहाई है वो भी अदालतों से नहीं होनी, वो भी अपनी सियासत से होनी है। तो मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आपने अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा वकीलों के पास गिरवी रख दिया है, और हम समझ रहे हैं कि वकील जो है वो कोर्ट्स से रिलीफ ले लेंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। जाहिर है कि ये जो सारे मुकदमे हैं खान साहब के ऊपर, ये जाली हैं, टोटल फ्रॉड है, इनका ना सर है ना पैर है। और बाकी भी पीटीआई के लोग जो केसेस भुगत रहे हैं वो ज़्यादातर फ्रॉडुलेंट केसेस हैं। खुद मैं इस वक्त जो केस भुगत रहा हूँ उनमें देखिए ये भी शामिल है कि मैंने 4 बोरी यूरिया खाद चोरी की, 5 चारपाइयाँ चोरी की, एक जो है वो शावर जो है वो जाके चोरी कर लिया। उसके बाद जो है वो आपने 50 लाख रुपया कोसार मार्केट में जो है वो एक बंदे को ना देने पे पिस्तौल तान लिया। तो आप इस तरह के मज़ाक़ा खेज मुकदमे हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, और इमरान खान को भी सारे ही मुकदमे ऐसे ही इद्दत जैसे केस और ये जो सब आप कल कादर जैसे केस हैं। सो इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत रीडू करनी है। लीगल स्ट्रेटजी जो है सेकेंडरी है, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपको ड्राइव करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।